नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय टीचर्स के लिए एक बहुत ही खास मौके की, जो सीधे जापान सरकार की तरफ से आ रहा है। ये एक ऐसी स्कॉलरशिप है जो वाकई में टीचिंग को लेकर आपके नज़रिए और अनुभव दोनों को पूरी तरह से बदल सकती है। तो चलिए इस अनोखे अवसर की गहराइयों में उतरते हैं। एक टीचर होने के नाते मन में हमेशा कुछ नया सीखने की चाहत रहती है ना? दुनिया को एक अलग एंगल से देखने की ये स्कॉलरशिप बिल्कुल वही मौका दे रही है, और वो भी जापान जैसे देश में जो अपनी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम के लिए जाना जाता है। तो आखिर ये मौका है क्या? देखिए, हाल ही में सीबीएसई ने एक सर्कुलर जारी किया है। इसके मुताबिक जापान की सरकार इंडियन टीचर्स को एक पूरी तरह से फंडेड स्कॉलरशिप दे रही है। ये सिर्फ आपकी प्रोफेशनल स्किल्स को ही नहीं बढ़ाएगा, बल्कि आपको एक बिल्कुल नई संस्कृति को करीब से जानने का मौका भी देगा। इस स्कॉलरशिप का एक खास नाम है मैक्स्ट। ये असल में जापान के शिक्षा, संस्कृति, खेल, विज्ञान और टेक्नोलॉजी मंत्रालय का शॉर्ट फॉर्म है। इसका सीधा सा मकसद है दुनिया भर के टीचर्स को जापान के टॉप विश्वविद्यालयों में स्कूली शिक्षा पर रिसर्च करने का मौका देना। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा कोर्स नहीं है, बल्कि पूरे 18 महीने का एक डीप डाइव एक्सपीरियंस है। तो हमारे पहले हिस्से में हम यही समझेंगे कि जापान में ये अवसर असल में है क्या और ये किसके लिए है। तो देखिए, ये प्रोग्राम खास तौर पर भारत के 25 टीचर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी मतलब हर लेवल के टीचर शामिल हो सकते हैं। आपका जो मेन काम होगा वो होगा जापानी एजुकेशन सिस्टम पर रिसर्च करना। ये 18 महीने का प्रोग्राम सितंबर या अक्टूबर 2026 में शुरू होना है। अब आता है सबसे ज़रूरी सवाल, क्या आप इसके लिए पात्र हैं? चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन इस मौके के लिए अप्लाई कर सकता है, क्योंकि ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, इसके लिए कुछ शर्तें हैं जो पूरी करनी होंगी। पहली बात, उम्र 35 साल से कम होनी चाहिए। दूसरी, कम से कम 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एक बहुत ही ज़रूरी बात, आपके अंदर जापानी भाषा सीखने की इच्छा होनी चाहिए। और हाँ, फिजिकली और मेंटली फिट होना तो ज़रूरी है ही। तो साफ शब्दों में कहें तो ये प्रोग्राम प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल के टीचर्स के लिए है। चाहे आप केवीएस में हो, एनवीएस में हो या सीबीएसई से जुड़े किसी स्कूल में, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, सेना के कर्मचारी या ऐसे लोग जिन्हें पहले मैक्स स्कॉलरशिप मिल चुकी है, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। चलिए अब बात करते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से की। इस स्कॉलरशिप के फायदे क्या हैं? आखिर इसमें मिलेगा क्या क्या? आपको हर महीने 1,43,000 येन का स्टाइपेंड मिलेगा। अगर इसे भारतीय रुपए में देखें तो ये लगभग 85,000 रुपए होते हैं। ये जापान में रहने और दूसरे खर्चों के लिए काफ़ी अच्छी रकम है, ताकि आप बिना किसी फिक्र के अपनी रिसर्च पर फोकस कर सकें। और बात सिर्फ स्टाइपेंड पर ख़त्म नहीं होती। आपकी यूनिवर्सिटी की सारी फीस मतलब एडमिशन, ट्यूशन, सब कुछ माफ़ होगा। इतना ही नहीं, जापान जाने का और वहाँ से भारत वापस आने का हवाई जहाज़ का टिकट भी इसी में शामिल है। मतलब ये एक ऑल इंक्लूसिव पैकेज है। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल भी, तो अब सवाल उठता है कि अप्लाई कैसे करना है। आइए अब एप्लीकेशन प्रोसेस और ज़रूरी तारीखों को समझ लेते हैं। कुछ तारीखें हैं जिन्हें याद रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एप्लीकेशन जमा करने की जो आखिरी तारीख है वो है 6 फरवरी। इसके बाद जो लोग शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हें 1 मार्च को दिल्ली में एक लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस के कई स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, फिर दिल्ली में आपकी एक परीक्षा और इंटरव्यू होगा। अगर आप इसमें कामयाब होते हैं तो आपका नाम जापान में मैक्स्ट को भेजा जाएगा और फिर वहां से फाइनल सिलेक्शन होगा। अब आते हैं एक बहुत ही ज़रूरी बात पर। इस प्रोग्राम के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है, जिसे जानना बेहद ज़रूरी है। ये इस प्रोग्राम की सबसे अहम शर्त है। आपको ये वादा करना होगा कि प्रोग्राम पूरा होने के बाद आप वापस भारत लौटेंगे और अपनी टीचिंग की जॉब फिर से शुरू करेंगे। देखिए, इसके पीछे का मकसद बिल्कुल साफ है कि आप जापान में जो भी सीखें उसका फ़ायदा भारत के एजुकेशन सिस्टम को मिले। तो अब सब कुछ जानने के बाद अगर आप इस सुनहरे मौके के लिए तैयार हैं, तो आपका अगला कदम क्या होना चाहिए? सारी डिटेल जानकारी, कोर्स गाइड और एप्लीकेशन फॉर्म आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगे। हमारी सलाह है कि अप्लाई करने से पहले सभी निर्देशों को बहुत ध्यान से ज़रूर पढ़ लें। तो देखिए, ये सिर्फ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है। ये एक ऐसा अनुभव हो सकता है जो न सिर्फ आपके पढ़ाने का तरीका बदले, बल्कि शायद आपकी ज़िंदगी को भी एक नई दिशा दे। तो सवाल यही है कि क्या आप अपने करियर की कहानी में ये नया जापानी अध्याय जोड़ने के लिए तैयार हैं?